हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टिप्स ऑफ डे कैड कैम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, एक दो कमेंट आए थे कि ड्रिल होल के बारे में बताओ। जैसे मल्टीपल ड्रिल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 मिलीमीटर के 20 ड्रिल हैं और 10 मिलीमीटर के 5 ड्रिल लग रहे हैं और 15 ड्रिल कोई और लग रहे हैं, 10 ड्रिल कोई और लग रहे हैं। जैसे कि अलग अलग साइज़ के कंपोनेंट है, जिसमें 10 ड्रिल लग रहे हैं, 10 टैप लग रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा ड्रिल होल्स हैं, अलग अलग होल हैं, तो उसमें 1v1 सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम ऐसे पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करेंगे ऐसे। अगर इसको 1v1 करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अलग अलग। मान लीजिए अगर 100 होल है, जिसमें 20 कोई और होल है 10 कोई और हैं, अलग अलग होल हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और पॉइंट को पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन सा पॉइंट 10 मिलीमीटर वाले ड्रिल का है या 5 मिलीमीटर वाले का है ना। तो उसके लिए हमें ड्रिल होल मैनेजर का इस्तेमाल यूज़ करते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो ड्रिलिंग मैनेजर, और फंक्शन में जाके क्लिक करके ड्रिलिंग मैनेजर और ऊपर वाला ये वाला, ठीक है। तो आप दो तरह से निकाल सकते हो। जब ऐसी विंडो आ जाएगी, आपको क्या करना है, आपको जाना है शॉर्ट पे, ये वाला शॉर्ट पे जाके होल्ड क्लिक करके इसको लेफ़्ट वाला क्लिक होल्ड करके राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। या फिर इसको जैसे मान लीजिए मैं फिर करके दिखाता हूँ, ऐसे करके सिलेक्ट करके जहाँ आपको यहाँ पे ग्रीन टिक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे होल आ गए। अभी ये यहाँ पे नन कर देते हैं हम, नॉन हो गया। तो रैंडमली देखिए, ये सिर्फ रैंडम है, इसकी भी कोई होल सिर्फ कौन सा है कौन सा नहीं कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो इस पर अगर किसी पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं तो उस होल पे अपने आप ये एरो आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम कर देंगे डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। तो अभी ये डिफ़ाइन हो चुका है कि डायमीटर के 3 होल हैं, 40 डायमीटर के और 30 डायमीटर के जितने होल है यहाँ आ गए, और 20 डायमीटर के कितने अपने आप यहाँ पे शो हो रहे हैं हमें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, अब देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, जितने होल 10 डायमीटर के हैं, 10 मिलीमीटर के हैं, अपने आप यहाँ पे ये टूल शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जिस पे हम क्लिक करेंगे, अब 30 के जितने डायमीटर के हैं वो में उतने मिलीमीटर उतने ड्रिल अपने आप सेलेक्ट होल कर लेगा, ठीक है। और इसके बाद जो होता है, मान लीजिए हम 10 का होल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया, उसके बाद हमें इसको टाइप्स देना है कि ये किस टाइप का है। सेंटर ड्रिल लगाना है, इस पर अनडिफाइंड है। जब इस पर ग्रीन है तो अनडिफाइंड है, मतलब इसका भी डिफाइन नहीं हुआ इसका वर्क, किसको क्या करना है। इसको ड्रिल लगाना है, काउंटर बोर करना है, चैम्फर लगाना है, कुछ नहीं इसको भी पता। तो हम पहले ड्रिल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको सभी को ड्रिल में सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आप चैम्फर सिलेक्ट करना चाहते हो, आप चैम्फर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं 20 वाले को चैम्फर सिलेक्ट कर दूंगा तो ये चैम्फर टूल हो जाएगा, आप इसको कितना प्लंज करना चाहते हो। और हम इसको ये वाले को ड्रिल कर देते हैं, और इसको आप टैप बोरिंग में भी आप कर सकते हो कि आप बोर कैसे करना चाहते हो, ठीक है। जिसका आप सिलेक्ट करोगे वैसे वैसे यहाँ पे कलर चेंज हो जाएंगे। हम ड्रिलिंग का करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है, मैनुअल ड्रिल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लीजिए हमें टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आ गया। अभी ये कुछ है, ऐड सेंटरिंग ऑपरेशन, ड्रिल ऑपरेशन हमें ऐड करना है। हम यहाँ से ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं पहले टूल ऐड कर रहा हूँ। टूल पे जाके मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और टूल मेरा 10 मिलीमीटर अपने आप ही ऐड हो चुका है, ठीक है। 10 डाई का है, तो हम इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। टूल हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद हम ऑपरेशन पे जाते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन के बाद जेड ऑफसेट, टॉप से ऑफसेट मान लीजिए हम 0.5 ऊपर रखना चाहते हैं। मशीनिंग डेप्थ यहाँ पे अपने आप ही आ रहा है 50 mm, हम 52 रख लेते हैं, ठीक है। 2 mm एक्स्ट्रा ही हो गए। उसके बाद मशीनिंग साइकिल हो गया, स्लो डाउन हो गया, ड्रिलिंग साइकिल कैसे करना चाहते हैं, रीटेक करना चाहते हैं हम, ठीक है। पैक डिस्टेंस कितना चाहिए, 5 हो गया, जितना भी आप फिल करना चाहते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम
ओके करेंगे इसको। ड्रिल डेप्थ हमें यहाँ पे डेप्थ देनी है, तो यहाँ पे मैं 52 ओके। तो भी आप देखोगे यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ऐड हो चुका है। उसके बाद हम अगला प्रोग्राम, चलो इसको मैं अभी सेव रखता हूँ यहाँ पे ओके। इसको मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। तो ये अपने आप ही ना इसकी आरपीएम सिलेक्टेड हो जाते हैं, वो भी एडिट हो जाते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए ये ड्रिल का प्रोग्राम अगर मैं आपको साइड में दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं थ्रू होल हो चुका है। और इसको मैं आपको थोड़ा सा स्लो में रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लगा ड्रिल और यहाँ पे, तो ये एक बार में लग रहा है। इसकी स्ट्रेटजी आप वहाँ से चेंज कर सकते हो, पर ये लग वहीं पे रहा है जिधर 10 मिलीमीटर का ड्रिल है, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी स्ट्रेटजी सेम वैसे ही मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अपनी स्ट्रेटजी ऐसे रीटेक है, पैक ड्रिलिंग साइकिल है। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके ओके करके यस, फिर अगेन से आप इसको री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर दोबारा एग्जीक्यूट करने के बाद आप इसको चला सकते हैं। तो ये एक बार में लग रहा है। इसको ठीक करने के लिए हमें फिर से पैकिंग डिस्टेंस 5 mm, मशीनिंग साइकिल तो यहाँ पे डेप्थ मुझे रखनी है 5 mm। 5 mm के बाद ये ड्रिलिंग पैकिंग डिस्टेंस पैरामीटर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और इसको भी हमें 5 ओके यस। तो अभी हम इसको जनरेट करके देखते हैं। तो अभी ये अप डाउन में लगेगा, देखिए जैसे ये 5 mm जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर रिटेक करने के बाद जा रहा है, देखिए। तो आप ऐसे यहाँ पे पैक ड्रिलिंग साइकिल बना सकते हैं। मतलब ये 5 mm जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे जा रहा है 5 mm। और अगर आप इसको यहाँ से रीटेक में भी हम कर सकते हैं। ये रीटेक डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 0.5 रख रहा है कि मतलब एक बार बाहर जाने के बाद फिर 0.5 पीछे रुक जाएगा। ये तो है ड्रिल का। इसके बाद हम अगला आपको चैम्फर का भी बताया था मैंने। अगर सेंटर लगाने हो तो उसका भी आप सेंटर कैसे लगा सकते हो, सेम आप उसी में ड्रिल साइकिल सेलेक्ट करके सेंटर वाला चला सकते हो प्रोग्राम। तो देखिए अभी पूरा रीटेक में ऐसे कि पूरा बाहर आता है और 0.5 पीछे रुक जाता है ड्रिल, फिर होल करता है, फिर आगे ये ट्रैवल करता है। जो पैक है उसमें थोड़ा सा पीछे हटता है, फिर फटाफट वो लगता है। ऐसे में इसमें ड्रिल पूरा बाहर आता है, ठीक है। जो हमारा ये वाला होता है स्ट्रेटजी रीटेक, जब भी आप यूज़ करो रीटेक करो, फुल रीटेक, पैक वाला ना सेलेक्ट करो, ठीक है। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद हम तो आपका ऐसे नहीं कि आपने अगर ये विंडो बंद कर दिया तो आपका वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। आप अगर उस पर क्लिक करोगे, दोबारा ओपन करोगे तो वहीं पे ओपन होगा। तो 10 वाला हो गया हमारा ये वाला। तो ये इस पर हमने क्या हमने इसको डिफ़ाइन किससे किया है, हमें टाइप ऑफ कलर चैम्फर, हमें ये चैम्फर में करना है। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करके मान लीजिए हमें चैम्फर लगाना है सेंटर, एज पर सेंटर लगा लो या चैम्फर लगा लो। ऐड चैम्फरिंग ऑपरेशन है, ये अलग से आ जा रहा है, आप इससे भी लगा सकते हो। मान लो चैम्फर टूल ही आप लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम टूल ऐड कर रहे हैं, तो अपने आप ही ये टूल आ गया। इसकी जो डायमीटर है, डिग्री है, कितने डिग्री का, 45 डिग्री के हिसाब से इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये रेडियस ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैं इसका रेडियस 50 कर देता हूँ, ठीक है, तो उतनी इसकी नोक ज़्यादा हो जाएगी जी, इसका ये डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा बस। अगर आप इसी पॉइंट पे हम सेंटर का सिलेक्ट करेंगे तो देखिए, तो ये उसी हिसाब से 20 मिलीमीटर का हमारा सिलेक्ट हो रहा है, जितना हम 45 डिग्री से, ठीक है।
और यहाँ पे अभी ऑपरेशन ऐड में जाने के बाद हमें इसकी डेप्थ देनी है कि हमें कितना 5 mm या 10 mm जो भी, मान लीजिए मैं इसको -5 mm दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बता देगा कि टच कितना जा रहा है आगे, ठीक है ना। अगर -10 कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम -5 ही रखेंगे। मैं जस्ट आपको नहीं, ये तो ऑफसेट के लिए, सॉरी, ये जेड में ऑफसेट के लिए कि कितना ऊपर ये हमारा टूल उठेगा, ठीक है। और ये नीचे के लिए कि कितना नीचे डेप्थ में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5 मिलीमीटर कर देता हूँ। यहाँ पे स्पोर्ट ही रखेंगे, ठीक है, चैम्फर ऑटो। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये हमें अभी चैम्फर डेप्थ है, इसकी डेप्थ इतनी होगी, ठीक है। अगर इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मशीनिंग साइकिल स्लो डाउन आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको क्लिक करोगे तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो हमारा दूसरा ऐड हो चुका है। अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी देखोगे जो 20 मिलीमीटर के होल हैं उसी पे ये वर्क करेगा। तो हमने होल 20 मिलीमीटर वाले पे किया है। तो थोड़ी सी गड़बड़ ये होगी कि हमारा कटर बहुत बड़ा है। 20 मिलीमीटर वाले का हमें टूल साइज़ चेंज करना है, ये वाला। तो इसको मैं 10 मिलीमीटर, इसका 20 मिलीमीटर डायमीटर कर देता हूँ। ओके ओके, यस। अभी आप देखोगे जो 20 मिलीमीटर के होल हैं उसी पे ये वर्क करेगा, कि मतलब ये अपने आप ही होल को डायमीटर के हिसाब से चेंज कर लेता है। तो देखिए ये इसकी काउंटर हमने जैसे लगाते हैं, वैसे तो अगर आप चैम्फर लगाना चाहते हो तो आपको भी पता है कि जिस जिस जगह पे ये जा रहा है वो सारे 20 के होल हैं। 20 के, अगर आपको नहीं लगता कि 20 के होल कहीं और तो नहीं जा रहा, तो मान लीजिए अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अभी आप देखोगे ये सारे 20 मिलीमीटर के होल हैं, ठीक है। तो अगर आप हम जब भी हम चैम्फर लगाते हैं, अगर आप नॉर्मल ड्रिल से लगाना चाहते हो तो आपको पता है कि आप थोड़ा सा उसका साइज़ कम ज़्यादा रखते हो। इस जो पेंसिल वाला है वहाँ से आप एडिट कर सकते हो उसको। मान लो हमने इसको 22 mm का हो गया, अगर 20 का होल है तो हम 22 का ड्रिल लगा के चैम्फर लगा सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल देसी ड्रिल यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं देसी ड्रिल बोल देते हैं। और इसके बाद अगला, जैसे आप ओके, आगे मैं आपको बता रहा हूँ इसका। जैसे हमने 40 वाले पे बोरिंग वाला हमने टाइप सेलेक्ट किया हुआ है, देखिए ये बोरिंग ड्रिल, बोर ड्रिल है, ठीक है। और 30 वाले पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है 30 रेड वाला है, तो यहाँ पे ड्रिल सेलेक्ट किया 30 पे भी, ठीक है। तो जो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, इसी में इसका रिलेटेड डालूंगा, जिसमें आप टैप करोगे और डीप ड्रिल्स, जैसे काफ़ी गहरे ड्रिल्स होते हैं। और इसमें एक और काउंटर भी हम कर सकते हैं, काउंटर बोर, जैसे साइड में होल करके, जैसे हम टेंजेंट कर्व चलाते हैं वैसे हम बोर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ड्रिल का, ये 30 का सेम वैसे ही है जैसे आप ड्रिल बनाना चाहते हो, ड्रिल का प्रोग्राम बनाना चाहते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे आप ड्रिल सेलेक्ट करते हो, आप यहाँ पे और भी ऑपरेशन सेलेक्ट कर सकते हो। चैम्फरिंग टूल है, यहाँ पे रीमर भी है, और यहाँ पे टैपिंग का भी है, और यहाँ पे थ्रेड मिल भी है, और इसका कोन मशीनिंग भी है, ठीक है। तो आप ड्रिल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेंटर ड्रिल लगाना चाहते हैं आप ऐसे लगा सकते हैं। सेंटर ड्रिल का आप, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था, ये वाला ऐसे, अभी ये वहाँ पे शो नहीं हो रहा, देखिए 1 सेकंड। अभी ये मैंने 20 वाला बताया कि साहब का जितना जो लग रहा है सेंटर ड्रिल ऐसे ही लगता है, आप ऐसे इसको ड्रिल में होल लगा सकते हो।